So welcome back guys to my new vlog and my new video on YouTube. I know कि मेरे जो है अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, बहुत ही कम वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि भाई बिजी जो है शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एसी ऑन नहीं किया, जल्दबाजी में दिमाग से नहीं लिया। अभी जो है खाना खा के आया हूँ और ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, उसका मेन मकसद जो है भाई कुछ लोगों को क्या, हर किसी को जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ समझाना है कि लोग कहते हैं ना, मतलब बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार हमें ना फैमिली वाले अलो नहीं करते, हमारे फैमिली वाले इस चीज़ के लिए अलो नहीं करेंगे कि आप काम करो, आप ये चीज़ करो, बाहर घूमो या कुछ भी करो। यार बहुत लोगों के इश्यूज़ रहते हैं कि यार मेरे घर वाले ही नहीं मानते या मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं किसी ना किसी चीज़ से। तो भाई उसका सोल्यूशन दिखाया मैंने, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ का कि भाई घर वाले सारी चीज़ें मानते हैं जब आप उन्हें कुछ करके दिखाते हो, जब आप उन्हें लगता है नहीं कि आप लायक हो, तो वो सारी चीज़ें मानते हैं। इन दिस सेंस कहने का मतलब ये है कि इस टाइम भाई 11:30 बज चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं बिल्कुल, हाँ। और मेरे पास अभी भी घर से कोई कॉल नहीं आया है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। एंड मेरे पास लास्ट कॉल आई थी सिर्फ 9 बजे के आसपास, 9 बजे के अराउंड। उसके बाद मेरे पास अब तो कोई कॉल नहीं आई है। क्यों नहीं आई है उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे घर वालों को पता नहीं है मैं मतलब क्या कर, मतलब कोई होश नहीं है या बिजी है मेरे घर वाले इतने कि उन्हें यही नहीं पता कि उनका बच्चा कहाँ पे है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है इसमें से। उन्हें पता है कि भाई काम कर रहा होगा, उसके बाद बाहर गया होगा या घूम रहा होगा थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, उन्हें ये चीज़ पता है। एंड इसीलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया कि डिस्टर्ब ना हो, आराम से रिलैक्समेंट हो के मतलब घर आ जाएगा अपने आप। अगर मैं 12-12:30 भी बज जाएंगे ना, मेरे पास 12 बजे के बाद जो है थोड़ी सी कॉल आती है, मतलब 12:30-1 बजने वाला होगा ना जब, तब मेरे पास कॉल आएगी कि भाई कहाँ है। तब तो खैर बनता भी है क्योंकि उस टाइम को उनको सोने का टाइम होता है। बट ये है कि इस टाइम भी देखो 12 बजे के आसपास अराउंड हो चुका है, एक तरह से 12 ही मानूंगा मैं इसे। और मेरे पास कॉल क्यों नहीं आई भाई? इसलिए नहीं आई क्योंकि ट्रस्ट मैंने एक बनाया है घर में, और उससे मेंटेन मैं अपनी पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से कर रहा हूँ। ये नहीं कि यार घर में ट्रस्ट बना के बाहर जो है अपने आप में कुछ गलत कर रहा हूँ। उस ट्रस्ट को ना उनकी आंखों में तो बना हुआ ही है, वो मेरी आंखों में भी रहना चाहिए कि नहीं, जो वो सोच रहे हैं वही मैं असलियत में करना चाहिए। ये नहीं कि यार उनको तो पता है, उनको ये फील करा दिया कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ और खुद जो है अपना मस्ती कर रहा हूँ, वीरान हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सारी चीज़ें ये है कि आप जब अपनी माइंड में सोच के रखते हो ना कि नहीं यार हमें जो है अपना काम करना है, अपने आप को कुछ बनना है, अपने घर वालों को कुछ बन के दिखाना है, एक लायक इंसान बनना है, और उसके बाद फ्रीडम चाहिए, अच्छे से घूमना है, मज़े करने हैं, लाइफ को एंजॉय करना है, तब आप जो है अपने आप को परफेक्टली वर्क में इन्वॉल्व करते हो। अपने आप को आप कुछ सारी गलत चीज़ों से दूर हटते हो। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने जब काम को प्रेफर करते हो या अपने आप में थोड़े से मैच्योर होने लग जाते हो ना, तो आप अपने काम को प्रेफर करते हो, ना कि इधर उधर हरकतें करने से, घूमने से, मस्ती मारने से। भाई कुछ नहीं है यार, सारी चीज़ें चिल है। अब मैं फ्रीडम है मेरे को, यार सच बताऊं तो मेरे को फ्रीडम है, फ्रीडम भी है, चिल भी है लाइफ में, सारी चीज़ें हैं। और किसी की कोई रोक टोक भी नहीं है एज सच कि हर चीज़ में अगर मैं कहूँगा घूमने जाना है तो मेरे को कोई मना नहीं है। मैं दूसरी सिटी में भी जा सकता हूँ, दूसरे शहर में घूमने जा सकता हूँ बड़ा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे को। तो ये है कि यार आप लोगों को ना सबसे पहले अपने घर वालों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है, और उस ट्रस्ट को मेंटेन उनकी नज़रों में तो बाद में, पहले अपनी नज़रों में मेंटेन रखना पड़ता है। आपको खुद को गिल्ट फील होने लग जाएगा अगर आप घर पे कुछ बता रहे हो और खुद कुछ कर रहे हो। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? मतलब आपने घर में तो एक ट्रस्ट बना रखा है कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो या कुछ भी यार एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मानो या ना मानो ये तो आपकी मर्जी है देखो, लेकिन ये है कि भाई घर वाले हर चीज़ के लिए अलाउ करते हैं। ये चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं भाई। मेरे घर वाले, मैं तो मेरे घर से 100 मीटर दूर जो पार्क था ना, मेरे को वहाँ पे भी जाना अलाउ नहीं था एक तरीके से। या पीछे आप अगर कोई सहारनपुर में रहता हकीकत नगर में, तो हकीकत नगर से पुलिस लाइन का डिस्टेंस कितना ही है, मेरे को वहाँ भी जाना अलाउ नहीं था यार। बट ये है कि आज फ्रीडम है इतनी ज़्यादा
हर चीज़ की फैसिलिटी है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें पता है कि भाई काम में कोई कमी नहीं है, अर्निंग में कोई कमी नहीं है, सेटल्ड है, गलत काम कोई नहीं करेगा अगर खाली छोड़ भी रखा है तो। और भाई वही चीज़ है कि आप लोगों को ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है यार। आप लोग मेंटेन करके रखोगे तो आपको भी इस तरह की फ्रीडम मिलेगी, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा फालतू। सब मतलब आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं जब आप किसी लायक बन जाते हो या प्रूफ कर देते हो ना कि हाँ भाई आप उस लायक हो, आप डिजर्व करते हो इतना कि बाहर आप घूम रहे हो बिना किसी दिक्कत के, रात को लेट घर आ रहे हो भाई। और मैं आपको सही बताऊँ ना, ये फ्रीडम कमाने के लिए भी ना, फ्रीडम लेने के लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो कि स्ट्रगल करना पड़ा है भाई। मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो है वर्क होता है, चाहे मेरे जितने भी मतलब मेरे को काम में डाला हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह से रिलेटेड हो, चाहे वो होलसेल से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज़ से, उसमें मेरे को वर्क करना पड़ेगा सुबह से लेके। सुबह जब आँख खुलती है ना, उसके बाद पहले मेरा काम आता है डिजिटल वर्क, जो स्क्रीन पे बैठने वाला वर्क है मेरा, सारा वो वाला वर्क चलता है। उसके बाद जहाँ 11-12 बज जाते हैं, डिजिटल वर्क खत्म होता है देर, उसके बाद मेरा चलता है फिजिकल वर्क, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिजिकल वर्क चलता रहेगा, फिजिकल वर्क की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद खत्म होने के बाद फिर डिजिटल वर्क आ जाता है मेरे पास, यूएस का मार्केट खुलती है। तो भाई आप ये देखो, मतलब सुबह से लेके रात तक का शेड्यूल फिक्स है। अब इस टाइम में टेंट मतलब अगर एक बार आप कहीं पे फंस जाते हो ना, किसी भी फिजिकल वर्क हो चाहे उसमें या फिर डिजिटल वर्क हो, अगर आप एक बार स्टक हो गए ना तो उसके बाद वो कंप्लीट हुए बिना आप छोड़ नहीं सकते उसे। सेम सीन मेरे साथ है। अब मेरे को, मैं फंसा वर्क में फंसा, अब उसके बाद मैं सीधा फ्री हुआ हूँ भाई 10:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे के राउंड में फ्री हुआ हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या आता है, घर पे खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये है कि भाई घर पे इन शॉर्ट मैं अकेला ही रहता हूँ एक तरह से अगर देखा जाए तो। बट ये है कि अगर घर वाले आए हुए हैं घर पे तो ये है कि वो लोग कुछ ना कुछ अरेंज कर देते हैं। बट अगर मैं बाहर हूँ तो जो मेड है वो आई है या नहीं, या उसने जो बनाया है वो मेरे लायक है या नहीं। घर में जो भाई है पापा हैं वो खाएंगे उस चीज़ को, और मेरे लिए है या नहीं वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है मेरे को। तो अब ये इस टाइम भाई सबसे बड़ा इशू होता है खाना क्या खाना है यार। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई बिना खाए सोना पड़ता है। आप ये देखो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको खाने तक के टाइम नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हो स्टेट को कि आपको खाने तक का भी टाइम नहीं मिल रहा है। बट ये है कि एक पॉइंट है आपके पास जहाँ पे आपको फ्रीडम भी है, आपको एंजॉयमेंट भी है, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अब अगर मेरे को खाना खाने के लिए दूसरे शहर में भी जाना पड़ता है ना, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजिली इंजॉयमेंट के साथ जाया जा सकता है वो भी। एंड आप मानोगे नहीं, मैं गया भी हूँ भाई, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए भी 20-30 किलोमीटर दूर तक गया हूँ बहुत बार। और ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप ज़्यादा रिच हो, ये वो कोई बात नहीं है कि भाई रिच है इसलिए उड़ाया। जब आप लगता है ना आपको कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप हल्का सा इंजॉयमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो भाई। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे से, मैं ट्रूली बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। मेरे से ऊपर हज़ारों करोड़ों लोग हैं, बल्कि मैं रियली में कुछ नहीं हूँ। अगर मेरी इनकम आप एक आइडिया ले लो, अगर मेरी 1 रुपया है तो मेरे से ऊपर ना 100 रुपये कमाने वाली भी बहुत है यहाँ पे। लेकिन ये है कि मेरे को उतना स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद मेरे पास वो 1 रुपया आ रहा है और मैं उसको स्पेंड कर रहा हूँ ना, सेव के साथ अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को। तो मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को किसी की बात का कोई वो नहीं है रिग्रेट कि हाँ कोई मुझे कहेगा कि नहीं ये शो ऑफ कर रहा है या पैसा दिखा रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं, पैसा हर किसी पे मेरे से ज़्यादा होगा, जो सच बात है। बट ये है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैं उस चीज़ को खा रहा हूँ अच्छे से, तो वो एक सेटिस्फेक्शन एक अलग ही लेवल का होता है। वो आप जब आप खुद उस लेवल पे आओगे, स्टेज पे आओगे, तब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे कि वो चीज़ क्या है, वो फीलिंग क्या है, वो कैसा लगता है। जब आप कमा के अपना आराम से खा रहे हो तो वो चीज़ आपको तभी पता लगती है भाई। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि हाँ भाई मेरे पास मेरी एसेट टोटल इतनी है, तेरी क्या ही एसेट है, लेकिन मैं भी ऐसे नहीं करता हूँ
तू ऐसा कर रहा है। तो भाई इसका रियल आंसर ये है कि आपको ये चीज़ तभी पता लगेगी जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे। जब आप इतनी मेहनत करने के बाद सोचोगे ना, तब आप कहोगे कि यार नहीं, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे जाना है, ये करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो ये है कि भाई बाकी आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी लाइफ पूरी ही की पूरी सेट है, टोटल सेट है। मतलब कोई परेशानी नहीं है, घर वालों से भी फ्रीडम मिलेगी, घर वाले उल्टा आपकी सपोर्ट करेंगे और फ्रीडम मिलेगी। आप इंजॉय करोगे अच्छे से लाइफ को, जिस तरीके से चाहोगे आप उस तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करोगे। इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, किसी भी तरह का इशू क्रिएट नहीं होगा। बस एक्सेप्शन ये है कि आपको घर वालों के सामने तो अच्छा रहना ही है, असलियत में भी अच्छा ही रहना है। ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ, गलत स्ट्रीम चूज कर लो। इसलिए आपको खुद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है कि हाँ भाई नहीं, मुझे गलत नहीं करना कुछ भी। भाई अच्छे कामों में भी चिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे तो चिल आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। आपको सिर्फ यह है कि अच्छी चीज़ें देखनी है कि मैं अच्छी चीज़ों में इंजॉयमेंट कैसे ढूंढूं। अच्छी चीज़ें करो भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा है अच्छी चीज़ों में भी। ये नहीं है कि सिर्फ 2-4 चीज़ें हो गई, दारूबाजी, सिगरेटबाजी, नशे वगैरह, ये सब। इन सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं मज़े करने के लिए। कभी आप ट्राई करो तब आपको पता लगेगा। जब आप मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें ट्राई करोगे तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यही था आज का मैसेज मेरी तरफ से। बाकी जो हेटर्स हैं वो हेट देंगे, जो फॉलोअर्स हैं वो प्यार देंगे थोड़ा सा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय।